खाड़ी युद्ध का असर जो है अब भारत के हर रसोई घर में पड़ने वाला है। स्थिति ये है कि अब बिहार में भी लोग सिलेंडर को लेकर के सड़क पर इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। कुछ विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं। और पटना में खासकर अगर कहें बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी में भी सिलेंडर को लेकर लगातार सुबह से ही कतारबद्ध लोग इस इंतज़ार में हैं कि आज हमें सिलेंडर तो मिल ही जाएगा। कई पेच जो है इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, लोग नंबर पहले लगा रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो कई ऐसे तकनीकी जो है वो दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन अब विपक्षी भी कमर कस चुके हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो महिला अध्यक्षा हैं, प्रदेश अध्यक्षा हैं महिला विंग की, उन्होंने बाकायदा प्रेस को संबोधित किया है। हम आपको पूरी बात जो है उन्हीं की ज़ुबानी सुनवा रहे हैं। सुनिए, सरवत जहां जो महिला अध्यक्षा हैं कांग्रेस की बिहार प्रदेश की, वो इस पूरे मसले पर अब क्या कुछ कह रही हैं। हमारे जो हम सीधे मुद्दे की बात कर जाएंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है 12-13 सालों में उनको बहुत मजा आता है हर कुछ दिनों पर जनता को लाइन में खड़ा कर देने के। कभी नोटबंदी के लिए, कभी गैस के लिए, कभी पेट्रोल के लिए, कभी बेरोजगारी के लिए। मतलब इनका ये अगर कहें कि शगल कहेंगे, कोई भी अगर आप सवाल आने वाला होगा या लगेगा कि पार्लियामेंट में विपक्ष किसी मुद्दे को लेके घेर रही है तो कुछ ऐसा कर देना कि सारा का सारा ध्यान लोगों का उस पर चला जाए। अब जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली या जो हिंदुस्तान की जनता है या अवाम है, तो पहले तो रोजी रोटी सेहत इसको देखेगी, बाद में इनके मुद्दे पर जाएगी। तो मुद्दे से कैसे भटकाना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें जबरदस्त कलाकार है। चाहे नोटबंदी का आलम हो, चाहे अभी जो गैस की किल्लत हुई है, किल्लत है नहीं है ये तो सरकार को पता है, लेकिन जो हम जूझ रहे हैं, जो आम जनता जूझ रही है, इससे तो साफ दिख रहा है कि किल्लत बड़े पैमाने पर है। और सिर्फ ये गैस का ही मामला नहीं है, पेट्रोल डीजल सबके बारे में ये चर्चा आ रही है कि 20 दिन का है, 25 दिन का है। मतलब एक तरह से ऐसा पैनिक बनाया जा रहा है कि मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है। ठीक है, आप साइकिल से चल लीजिएगा, आप गाड़ी छोड़ दीजिएगा, तो ठीक है, मान लिया इस बात को, देश हित में अगर यही करना है तो हम ये भी कर लेंगे। लेकिन पता है उसका असर और कहाँ कहाँ जाता है? खाद्य पदार्थ पे जाता है। दाल चावल आटा सब्जी और जो जरूरत की चीजें होती हैं, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इन सब चीजों पे इसका असर जबरदस्त पड़ता है। और जब इस सब पे असर पड़ेगा तो मार कहाँ जाती है? महिलाओं पे। क्योंकि खाना तो खाना है, बच्चों को स्कूल तो भेजना है, कोई बीमार पड़ेगा तो इलाज भी कराना है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो हम दाल चावल आटा जो बेसिक चीजें हैं, छोड़ दीजिए कि हाँ हम क्या लेबोरेटरी यूज करते हैं अपना, लविश लाइफ जीने के लिए हमको क्या क्या लग्जरी चाहिए, उसको हटा दीजिए। लेकिन जो दिनचर्या में हमको चाहिए होता है, दूध है, बिस्किट है, छोटे बच्चों की चीजें हैं, ये सब जो अभी आसमान छू रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले ही महंगाई कोई कम है? पहले ही महंगाई अभी अगर 12 सालों में देख ले तो हमें लगता है कि 500-600% लगभग बढ़ गई हुई है। आपको याद है कि सरसों तेल हम लोग कितने में खरीदते थे 2012-14 में? याद होगा, हमको लगता है कि 70 साल लग गया था 30-35 रुपये से 70-80 रुपये आने में, लेकिन सिर्फ 12 साल लगा 70 रुपये से 170 होने में, 180 होने में। इसी तरह से हर चीज के दाम को देख लीजिए, चाहे दाल को देख लीजिए कि अरहर की दाल, मसूर की दाल आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया। ये चीज आज से नहीं करे हम लोग, हर कुछ दिनों पर इस चीजों की क्राइसिस होती है और हम लोग इस मुद्दे को लेकर के आते हैं, क्योंकि ये आम जनों से और खास करके गृहिणियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अभी फिर बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 2010 से 2014 आपने बोला ना, उस वक्त सिलेंडर का दाम कितना था? 250, 300, 400, लास्ट में 400-450 हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी सिलेंडर का दाम कितना है इस 12 सालों में? करीब, मतलब सरकारी दर अगर देख ले तो 10.5-1100 लगभग, और ब्लैक में तो आ जाइए तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी 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 का सिचुएशन तो खैर उसका कोई लिमिट ही नहीं है, 1200-1500। वैसे भी अगर सिलेंडर 1050 दाम है, अगर आपका नंबर नहीं लगा हुआ है या लग गया है या आपको जरूरत बीच में पड़ गई, तब भी 1200 रुपये में आपको मिलता है, 1300 रुपये में मिलता है, हम खुद खरीदते हैं। अच्छा, अभी अभी का एट प्रेजेंट का सिचुएशन अलग है।
अब 2010 से 2014 की बात करें, उस समय भी वैश्विक जो इकोनॉमिकल हालत थी आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। अगर बीच में आइएगा रिकॉर्ड में, हमको एक्चुअली याद नहीं है, तो कितना पूरा दुनिया उथल पुथल हो गया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो खुद ही बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे थामे रखा था हिंदुस्तान के इकोनॉमी को, कभी गिरने नहीं दिया था, कभी देशवासियों को परेशान नहीं होने दिया था। सरकार अपने ऊपर जो भी झेली हो, लेकिन आम जनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। एग्री? लेकिन अभी अभी के सिचुएशन में सरकार बिल्कुल मस्त है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप धूप में जल रहे हैं, कि आप मर रहे हैं, आपके घर में खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं, क्या होना, उससे उनको कोई मतलब है। उनका जो एक जो दायरा है, जो उनकी जो सराउंडिंग है, उससे वो बाहर कभी नहीं निकलते। आम लोगों की परेशानी को कभी समझते ही नहीं। स्मृति ईरानी जी उस वक्त तो लेकर के बैठती थी, क्या स्मृति ईरानी जी अभी या अभी के सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है, कोई महिला एमपी नहीं है? क्या बिहार से कोई महिला एमपी नहीं है जो इस बात को उठा सके? अगर हम बिहार की ही बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर करेंगे कि जब विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसको देशद्रोह का एक ये ठप्पा लगा देंगे कि ये लोग तो देश के खिलाफ है। अरे देश के कैसे खिलाफ है? हम तो सरकार के खिलाफ है ना। सरकार के खिलाफ होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में जायज है, ये मेरा जायज हक है कि हम आपसे सवाल करें और हम आप जवाबदेह हैं हमारे लिए। आपको जवाब देना पड़ेगा हमसे कि आखिर आज गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थ इतना आसमान क्यों छू रहा है? क्या जरूरी है कि कल को अगर ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी तो फिर ये सब अपनी जगह पे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आज आप लोगों को हम कह रहे हैं, लिख के रख लीजिए कि जो दाम अभी बढ़ जाएगा उसमें मुश्किल से 2 रुपया 10 रुपया कम होगा, नहीं तो दाम बढ़ा ही हुआ रह जाएगा। सरकार की साजिश नहीं, सरकार का हमेशा ऐसे, क्योंकि वो जो अपने घनिष्ठ मित्रों पे जो दोनों हाथ से पैसा लुटाते हैं, तो कहां से लाते हैं? हमारे आपका ही पैसा चूज करके तो करते हैं, दूसरा तो कोई उनके पास ऑप्शन है नहीं कि हाँ वो करेगा। आखिर तो पैसा उतना ही है ना, पैसा तो कहीं से आता नहीं। पैसा छपने का भी एक सिस्टम है ना हिंदुस्तान में, एक तरीका है, तो इसलिए वो होना नहीं है। अभी तो यही बात हम बोले ना कि एक परिवार को 27 दिन या 25 दिन के बाद सिलेंडर बुक करने का कहा गया है, जो नोटिफिकेशन आया है। अगर जिस परिवार में 5 लोग 7 लोग होंगे, पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत सारा परिवार आज भी हमारे बिहार में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है, तो उस परिवार का तो 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो उस 7 दिन कहां से खाएगा? उस 7 दिन में अब फिर क्या गारंटी है कि 27 दिन में आपको नॉर्मल रेट पे मिल जाएगा? क्योंकि बिल्कुल ही नॉर्मल रेट पे गैस नहीं मिल रहा है। जो गैस वैसे भी 50 रुपये 60 रुपये महंगा कर दिए थे आप, 1100 रुपये में मिल रहा था, 1050 1100 रुपये में। ब्लैक में वो 1500 1600 1700 या जिसकी जितनी मर्जी उतने में दे रहा है। ये बात तो सही है कि सरकार को यही तो हम कह रहे हैं कि इसकी आपूर्ति पूरी होनी चाहिए ताकि परिवार को दिक्कत ना हो। आप पीछे देख रहे होंगे कि पीछे 4-5 दिनों से, हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, पीछे 4-5 दिनों से कोई और करे या न करे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी वो सिलेंडर लेकर के और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज लेकर के टी शर्ट पूरी महिलाओं को लेकर के वो सड़क पे पूरा तरीके से आक्रामक तरीके से वहां पे प्रदर्शन कर रही है। हाँ, लेकिन एक बात यह है, आपने एक सवाल किया कि यूपीए के टाइम में अगर कोई प्रदर्शन होता था तो उस प्रदर्शन को हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सच्चा रूप मानते थे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो प्रदर्शन होगा ही होगा, या फिर मतलब कि विपक्ष का रोल ये अदा कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जब महिला कांग्रेस दिल्ली में उतरी है रोड पे, तो आधी से ज्यादा महिलाओं को उठा लिया गया और 6 बजे 7 बजे तक उनको थाना में बैठाया जा रहा है महिलाएं, जबकि 6 बजे के बाद महिलाओं को नहीं बैठाया जाता। उनको बस में बैठा करके कहां कहां घुमाया जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कहां ले जाया गया। इसका कई सारा ऑडियो वीडियो श्रीमती अलका लांबा जी ने खुद भी डाला है और हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा है। तो अभी का ये है नौबत इस सरकार का कि जैसे ही आप किसी चीज के लिए विरोध करेंगे, अगर थोड़ा आक्रामक हो गए तो आप पे देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा। मतलब सरकार अपने आप को देश मानती है, जबकि यूपीए के टाइम में सरकार अपने आप को एक जिम्मेदार मानती थी कि हम पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हैं, हम जवाबदेह हैं, आम जनता के लिए हमको जवाब देना है या सवाल करना है, और जो विपक्ष है वो अपना रोल करेगा। लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी आदमी सरकार के किसी भी मुद्दे पे
खिलाफ में अगर आवाज उठाता है तो देशद्रोही हो जाता है, जैसे अभी महिला कांग्रेस के साथ दिल्ली में भी हुआ है। और अभी आने वाले दिन में हम लोग भी यहाँ पे करेंगे तो हम लोग के साथ भी ये होगा, तो कोई बात नहीं, उससे हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग करते रहेंगे। भाई साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद करे या उनके इस प्रक्रिया के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे तो उन पर देशद्रोह का आरोप लगता है और उन्हें प्रशासनिक कोप भाजन का शिकार होना होता है। और यही वजह है कि चाहे दिल्ली में हो या फिर पटना में हो, ये दोनों जगहों पर स्थिति वही देखने को मिल रही है। सिलेंडर कब से सुलभ होगा इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाह रही है कि जो जनता है खासकर बिहार की, वो चैन से एक रोटी भी खा सके। तो चलिए अब इंतज़ार करें और देखते हैं कि क्या वाकई में इस युद्ध का असर पूरे देश पर पड़ रहा है, खास करके हमारे घरों के जो रसोई घर हैं उस पर पड़ रहा है और खाने के लाले भी पड़ने वाले हैं। कई ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जनता से भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।